हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर और ए मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है और इसे हम आसानी से समझते हैं इस वीडियो में। ए मीटर और वोल्ट मीटर कहते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर देखते हैं। सबसे पहले ए मीटर से शुरू करते हैं। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर है क्या? तो ए मीटर और वोल्ट मीटर एक युक्ति या यंत्र है। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या आपका युक्ति या यंत्र हम लोग बोल सकते हैं, जिसे हम लोग डिवाइस भी कहते हैं। एक यंत्र है और एक यंत्र बोल सकते हैं, या आप लोग इसे युक्ति भी बोल सकते हैं। तो वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या आपका यंत्र या युक्ति है, जो आप साधारण तौर पर आप घरों में भी जैसे लगा हुआ आप देख सकते हैं। मीटर जैसे आप लोग देखते हैं, मीटर जैसे बिजली बिल उठता है उसे। कुछ जैसे आपका देखते होंगे कि अगर घरों में वोल्टेज कम रहता है तो उसके लिए आपका लेकर के क्या लगा होता है, वोल्टेज मेंटेन करने वाला मीटर होता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर। पता है क्या, आप साधारण तौर पर देखे भी होंगे ए मीटर वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ए मीटर देखते हैं। ए मीटर क्या करता है? ए मीटर धारा मापन युक्ति है। धारा मापन युक्ति है। ए मीटर क्या धारा मापन युक्ति है, यानी धारा का मापन कौन करता है? तो ए मीटर कहता है। कौन करता है? ए मीटर। अगर पूछे ए मीटर किससे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? तो आप लोग कहिएगा ए मीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन। तो ए मीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करती है। इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि ए मीटर है क्या? ए मीटर धारा मापने वाली युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का क्या करती है? मापन करती है। इसे ए से सूचित किया जाता है। और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी अगर हमारे को धारा मापना हो तो किसी भी विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस तरीके से जोड़े जिससे हमारे को धारा का मापन किया जा सके। तो यानी ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग ए मीटर के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ए मीटर साधारण सी कोई बात है कि ए मीटर आपका एक युक्ति, एक डिवाइस है जो धारा का मापन करती है। ये पूछेगा ए मीटर कैसे कहते हैं? तो ए मीटर एक ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करती है। अगर ए मीटर
ला करके अगर हम किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करना चाहते हैं तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। एमीटर किस में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जिससे हमारे को क्या क्या पता चल जाएगा, धारा का मापन पता चल जाएगा। तो एमीटर के बारे में आप लोग इतना सा ही रखेंगे। और हम लोग जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब जितने भी युक्ति है सभी को हम लोग एमीटर में जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि एमीटर में धारा का मान जो होता है वो बढ़ता नहीं है। धारा का मान जो होता है बढ़ता नहीं है, तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा तो जो वोल्टेज होगा हमारे को आसानी से और कंटिन्यू वे में हमारे को पता, एक वे में पता प्राप्त हो जाएगा। पर अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। किंतु अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तारों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तारों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो धारा का मान बढ़ता नहीं है, इसीलिए वोल्टेज एक समान मिलते रहता है। किंतु अगर जहाँ समानांतर क्रम में अगर तारों को जोड़ा जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वोल्टेज होता है वो कम ज़्यादा होने लगता है। तो हम लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को हम लोग जानेंगे। श्रेणी क्रम होता क्या, समानांतर क्रम होता क्या, हम लोग श्रेणी क्रम समानांतर क्रम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या। ऐसे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के बारे में जानेंगे और इनका जो सूत्र होता है उनको भी हम लोग सत्यापित करेंगे, जाँच करेंगे। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, हम लोग इसे मिटा देंगे। देखिए वोल्ट मीटर देखते हैं। वोल्ट मीटर होता क्या है, तो वोल्ट मीटर जो होता है ना वो दो बिंदु के बीच विभव का मापन करता है। यानी हमने देखा ए मीटर किसको माप रहा था, तो धारा को माप रहा था। पर वोल्ट मीटर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो दो बिंदु के बीच विभव का मापन करता है। दो बिंदु के बीच का विभव का मापन कौन सा यंत्र या कौन सा युक्ति करता है, तो बोलेंगे वोल्ट मीटर। कौन करता है, तो वोल्ट मीटर। तो यानी अगर हमारे को पूछेगा वोल्ट मीटर कहते किसे, तो हम लोग लिखेंगे तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ बहने वाली जो किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच दो बिंदुओं के बीच विभव का मापन करती है। एक ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभव का मापन करती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी अगर किसी विद्युत परिपथ में अगर धारा बढ़ रही है तो उस बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच अगर हमारे को विभव मापना हो तो हम लोग किस तरीके से वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को किस तरीके से जोड़ेंगे जिससे हमारे को उस परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विभव पता चले। यानी हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट मीटर हम लोग बोलेंगे वोल्टेज मापता है। वोल्टेज मापता है, क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। तो वोल्टेज मापता है, इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, संकेत के रूप में वोल्ट मीटर को 20 से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, तो 20 से सूचित किया जाता है। यानी वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, क्या मापता है, वोल्टेज मापता है। अब वोल्ट मीटर अगर हमारे को किसी विद्युत परिपथ में अगर वोल्टेज मापना हो, किस वोल्टेज अगर किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच अगर हमारे को विभव मापना हो, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। आइए इसे मिटा करके हम लोग दोनों के बीच अंतर कर देते हैं और एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, और उसमें हम लोग देख लेंगे कि वोल्ट मीटर और मीटर किस तरीके से हम लोग इसमें जोड़ते हैं। आप लोग इसे उतार सकते हैं। ये मीटर और वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धारा का मापन। धारा का मापन कौन करता है, ये मीटर करता है। ये क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का मापन कौन करता है, तो वोल्ट मीटर। कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संकेत। क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। संकेत में ए मीटर है तो कैपिटल ए से सूचित करेंगे। इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो बी से सूचित करेंगे। तो आप लोग ए मीटर वोल्ट मीटर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ए मीटर वोल्ट मीटर के बारे में आपको लिख देना है। एक हम विद्युत परिपथ बना करके हम लोग आपको समझा देते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 या 3 बल्ब लगा सकता हूँ, जितना मन उतना बल्ब आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। हम एक बल्ब भी लगा करके आपको दिखा देंगे पहले। देखिए हम यहाँ पर एक बल्ब लगा के दिखाता हूँ पहले। देखिए, तो देखिए अगर हमारे को इस परिपथ में, ये क्या विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ, ये भी आपका क्या विद्युत परिपथ है। परिपथ कौन सा पथ, विद्युत परिपथ है, मतलब कौन सा पथ है, तो बोलेंगे विद्युत परिपथ है। कौन सा है, विद्युत परिपथ है। तो इसमें अगर हमारे को धारा का मापन करना होगा, इस परिपथ में धारा का मान क्या है, तो हम लोग इसे धारा का मापन करने के लिए हम लोग किसका व्यवहार करते हैं, तो ए मीटर। किसका व्यवहार करते हैं, तो ए मीटर। तो इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ए मीटर को हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अगर हमारे को वोल्टेज मापना हो, यानी वोल्टेज मापना हो, तो वोल्ट मीटर का व्यवहार करेंगे। किसका व्यवहार करेंगे, वोल्ट मीटर का व्यवहार करेंगे। और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एक बिंदु का समानांतर क्रम में हमने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखिए जब धारा यहाँ से बहेगा, तो बहने के बाद यहाँ से इस बिंदु से दूसरे एक, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगा। यानी यहाँ पर विद्युत, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद धारा का मान बदल जाएगा, मतलब धारा का मान नहीं बल्कि विभव का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
तो यहाँ पर का विभव कुछ और हो जाएगा और यहाँ पर का विभव क्या, यानी जब इस पथ से विद्युत धारा गुजरेगा ना तो कुछ विद्युत धारा की, हाँ कुछ विद्युत धारा क्या आ जाएगा का मान बदल जाएगा, कुछ विद्युत धारा का मान क्या आ जाएगा बदल जाएगा, जिसके कारण इस बिंदु तक आते आते विद्युत विभव का मान क्या आ जाएगा बदल जाएगा। यानी इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कुछ और होगा, इस बिंदु का विद्युत विभव क्या होगा कुछ और होगा। यानी दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर हो गया तो इन्हीं का मापन कौन करता है, तो वोल्ट मीटर पर करता है। यानी हमारे को जब भी जोड़ा जाएगा तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो किंतु अगर ए मीटर को जोड़ना है तो यानी धारा का मान इसमें कोई दो बिंदु लिया गया, दो विद्युत विद्युत विभव नहीं लिया गया, बल्कि उसे सिर्फ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। हम लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं कि एमीटर किस और वोल्ट मीटर किस तरह से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जैसे आपका हुआ श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिए एमीटर, ये आपका धारा का मान बताएगा। पर अगर जहाँ वोल्टेज का मान कहता ना तो उसको किस क्रम में जोड़ देंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो आप लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपका एक और भी आता है जिसे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी किया जाता है। देखिए इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से भी जोड़ा जाता है, या कहोगे बड़ा सेल, इस तरीके से हो जाता है। आपको अगर जोड़ना हो तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जोड़ना हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वोल्टेज मापेगा, यानी वोल्ट मीटर लगा देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ए मीटर लगा देंगे। ये आपका एक बिंदु हो गया, ये आपका क्या दूसरा बिंदु हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अच्छा से डायग्राम ये दो को ड्रॉ कर देना एग्जाम में, और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बीच ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको लिख देना है, अंतर नहीं रहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले भी वीडियो में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लाजमी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।